गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। कल मैंने एक वीडियो डाला था तो उसमें विटामिन की वीडियो डाली थी। जनरली विटामिन का डिस्कवर फंग ने किया था, मैंने जे बर्जेलियस बता दिया था। जे बर्जेलियस ने आपके प्रोटीन की खोज की थी। ठीक है, जे बर्जेलियस ने प्रोटीन की खोज की थी। तो आज का टॉपिक देख लीजिए। आज का टॉपिक है ग्लैंड। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आपका ग्लैंड। ग्लैंड मतलब हम ग्रंथि को पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कितनी ग्रंथियां होती है और किस किस प्रकार की होती है। तो हम ग्रंथियां जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये ग्लैंड होता क्या है। ठीक है, या इस ग्लैंड से आपके कितने प्रकार होते हैं। तो ये ग्रंथि या ग्लैंड ये होती है जो किसी भी चीज़ का बहाव करती है या किसी भी चीज़ का फ्लोटेशन करती है, वो आपके ग्लैंड्स कहलाती है। या किसी भी चीज़ का स्त्रावित करती है, किसी हार्मोन का स्त्राव करना या किसी आपके हार्मोन्स का, आपके किसी हार्मोन का स्त्रावन करना। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके ग्लैंड से होती है। ठीक है, आँख से आंसू निकलना, मुंह से लार सलाइवा निकलना, और आपके ग्लैंड जो रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, एड्रिनल ग्लैंड रहती है, ये सब चीज़ें, ये इन जितने भी ग्लैंड होती हैं 4 से 5 ग्लैंड, इन सब का काम अलग अलग अपनी जगह में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम मेन टॉपिक देखते हैं। और ये आपके RRC ग्रुप डी और एज वेल एज 10th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास बायो के लिए भी टॉपिक है ये। ठीक है, अभी हम लोग फ़िलहाल तो हम कुछ टॉपिक का उठाते हुए जाएंगे, फिर मैं आपको जैसे मैं अपने फ्लोटेशन में आ जाऊंगी धीरे धीरे मैं आपको चैप्टर भी कराने लगूंगी। ठीक है, तो देखिए आज ये होता है। और प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर मुझ में कुछ गलती होती है, मैं कुछ गलत बोल देती हूँ या कुछ गलत, देखिए किसी भी टीचर को 100% नहीं आता है, ये चीज़ मैं बोलती हूँ। ठीक है, किसी भी टीचर को 100% नहीं आता, क्योंकि खुद टीचर ये अपने आप को क्योंकि खुद टीचर अपने आप को सीखने में लगाया रहता है। क्यों लगाया रहता है भाई? क्योंकि उसको भी लगता है कि हाँ, हम बच्चों को किस और अच्छे तरीके से पढ़ाएं कि उनको बहुत स्मार्ट स्टडी कैसे करवाए, ये होता है। तो देखिए आज हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लैंड होता क्या है? ठीक है, आपका ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड किसी भी चीज़ का स्त्रावन करती है। ठीक है, क्या करती है? स्त्रावन करती है। जैसे कि आपका सलाइवा हो गया, ठीक है, जिसको लार कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका पसीना का, ठीक है, आपके बॉडी से जो पसीना निकलती है, स्वेट ग्लैंड। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए, हमारे बॉडी में फंक्शन होने के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ग्लैंड होती है, ग्रंथियाँ होती है। तो वही चीज़ है ये। तो वही है ये। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो ग्रंथि होती है, जो ग्लैंड होती है, वो कितने प्रकार की होती है। जो ग्रंथि होती है या ग्लैंड होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये देख लेते हैं। जो ग्रंथि होती है, ठीक है, ग्लैंड जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपका क्या होता है, उसमें डक्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, नलिका युक्त पाई जाती है। एक्सोक्राइन मतलब आपके अंदर का चीज़। ठीक है, आपके अंदर में जैसे खून का बहाव होना, ठीक है, पानी का बहाव होना, फ्लोटेशन ऑफ वाटर, फ्लोटेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये सब चीज़ें जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ होती है, क्योंकि इसमें नलिका युक्त होती है, नलिका होती है। ठीक है, ये नलिका युक्त होती है। नलिका युक्त होती है का मतलब इसमें डक्ट्स होते हैं। डक्ट होते हैं मतलब एक पाइप की भांति इसमें आपका फ्लोटेशन करने के लिए या बहाव के लिए एक आपको पाइप दे दिया जाता है। जैसे आप घर में पाइप लगा के पानी भरते हैं ना, तो पाइप के थ्रू आपका पानी फ्लोटेशन होता है, आगे बढ़ता है। तो उसी प्रकार से इन सब चीज़ों का कार्य करने के लिए भी एक डक्ट, एक नलिका युक्त की आवश्यकता पड़ती है, जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। एंडोक्राइन क्या होता है? डक्टलेस होता है। ठीक है, क्या होता है? डक्टलेस होता है, मतलब ये नलिका युक्त नहीं होता, इसमें नलिका युक्त नहीं पाए जाते हैं। तो यही चीज़ है आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन।
अब एंडोक्राइन एक्सोक्राइन का हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, क्या होता है एंडोक्राइन और इसमें क्या एग्जांपल आएगा। इसमें एग्जांपल आएगा जैसे कि आप एक्सोक्राइन देख लो, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल होता है स्वेट ग्लैंड, ठीक है। स्वेट ग्लैंड क्या होता है आपका, पसीने की ग्रंथि, पसीने के ग्रंथि, ठीक है। दूसरा होता है आपका सलाइवा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। आपके लार की ग्रंथि, लार ग्रंथि। तीसरा होता है आपका, एक होता है स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि, ठीक है। आंसू निकलने के लिए भी आपके लिए एक ग्रंथि होती है। इसी प्रकार से अलग अलग चीज़ें होती है। अब आपके एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आ जाएगा, म्यूकस ग्लैंड, ये सब चीज़ें आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड में आती है, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड में आती है। अब बात दूसरा हम कर लेते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या आता है आपका, जो हार्मोन्स को उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस ऑफ दैट हार्मोन, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दैट हार्मोन विच प्रोड्यूसेस द हार्मोन्स ऑफ इन आवर बॉडी, ठीक है। जो हमारे शरीर में, जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स को पैदा करती है, वो चीज़ आता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड में, ठीक है। क्यों हार्मोन क्यों देती है, हार्मोन क्यों देती है, इसलिए देती है क्योंकि इसमें कोई डक्ट्स नहीं होते, कोई नलिका नहीं होती है, इसीलिए ये क्या करती है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। दे प्रोड्यूस्ड हार्मोन्स, ठीक है। ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। जैसे कि लिए पहला होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। दूसरा आपका एड्रिनल ग्लैंड। तीसरा है आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तीसरा है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जिसको अवटु ग्रंथि बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवटु ग्रंथि बोला जाता है। थायराइड ग्लैंड को क्या बोला जाता है हिंदी में, अवटु ग्रंथि बोला जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आएगी, क्योंकि इनको बहाने के लिए, इनको फ्लोटेशन करने के लिए आपकी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं आपका एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या पढ़ेंगे, वो तो ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि वो फ्लोटेशन ऑफ लिक्विड का काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, नलिका युक्त होती है, तो नलिका युक्त से आप यही समझ लीजिए कि आपका वहाँ पे आपका लिक्विड का फ्लोटेशन हो रहा है, ठीक है। और जिसमें नलिका युक्त वाहिका नहीं होती है, ग्लैंड ग्रंथि नहीं होती है, उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपके हार्मोन प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन से हार्मोन्स किस ग्लैंड से, किस ग्रंथि से हमारे शरीर में हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, पैदावार होते हैं, वो चीज़ आज अब हम देखेंगे यहाँ पे। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड जानेंगे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ग्लैंड, देखिए आपको एक चीज़ याद नहीं होता तो आप एक काम करिए, इसको ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, सबसे पहले तो हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड देखते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है और इसके वर्ग क्या होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी में मेन वर्क करती है, क्योंकि ये कहाँ पे हमारा प्रेजेंट रहती है, स्फेनॉइड में, ठीक है। स्कल के स्फेनॉइड में, स्कल के स्फेनॉइड के पीछे, ये हमारा ये सर है,
यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा रहता है, यहाँ पे जो गड्ढा जैसा रहता है ना, इसको स्फेनॉइड कहते हैं। ठीक है, ये हमारे कहाँ प्रेजेंट रहती है? स्फेनॉइड में प्रेजेंट रहती है, स्कल के। ठीक है, स्कल के स्फेनॉइड में प्रेजेंट रहती है, और इसको इसीलिए मास्टर ऑफ ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आर आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ ग्लैंड एंड विच इज़ द अनदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो मास्टर ग्लैंड का आपका। ठीक है, तो ये एक प्रकार से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। तो आप इसको देखिए, तो ये आपके जो खोपड़ी रहती है ना, आपके सर की जो खोपड़ी रहती है, उसके पीछे एक छोटा सा गड्ढा जैसा रहता है, तो वही उसको स्फेनॉइड कहा जाता है। यहीं पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड करता है। ठीक है, यहीं पे हमारा क्या रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड रहता है। तो यही चीज़ होता है आपकी मास्टर ग्रंथि, क्योंकि आपके पूरे वर्क आपके ब्रेन से कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, आपके बॉडी की पूरे जो वर्क जो रहते हैं वो आपके बॉडी, आपके ब्रेन से कनेक्ट रहती है। आपके मस्तिष्क, आपका जो मस्तिष्क है वो डिसाइड करता है कि क्या काम कैसे और कब करना है। शरीर प्लानिंग नहीं करता, आपकी ब्रेन प्लानिंग करती है कि आज हमको क्या काम करना है क्या, क्योंकि जो सबसे बड़ा काम होता है सोचने का, थिंकिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो आपका किसके ऊपर बेस रहता है? वो आपके मस्तिष्क, आपके ब्रेन पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपका ब्रेन कितना सोचता है, कितना चलता है, कितना उसके अंदर क्षमता है किसी भी चीज़ को लेके चलना। तो इसी वजह से उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो आपके स्कल के स्फेनॉइड में प्रेजेंट रहती है। ये हमने देखा। और इसका वर्क क्या होता है? इसका जो वेट होता है, इसकी जो वेट होती है 0.6 ग्राम होती है। ठीक है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, 0.6 ग्राम होती है। और ये किसके द्वारा, इसे क्या बोला जाता है? सेल टर्सिका भी कहा जाता है। इसको सेल टर्सिका भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रेजेंट रहती है इसको सेल टर्सिका भी कहा जाता है। ठीक है, सेल टर्सिका कहा जाता है इसको। स्फेनॉइड का सेल टर्सिका में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। दूसरी बात हम लोग देख लेते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या क्या हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स को देख लेते हैं। कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस्ड होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। पहला होता है आपका STH, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, पहला होता है आपका STH। ठीक है, पहला आपका STH होता है, जिसको सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन कहा जाता है। इसका क्या वर्क रहता है? सबसे पहले सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन रहता है। दूसरा आपका क्या रहता है? TSH रहता है। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, TSH का होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा होता है आपका ACTH मतलब एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, मुंह में थोड़ा छाला है, इसे थोड़ा तोतरा के बोलूँगी, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा होता है आपका STH। ठीक है, सॉरी TSH। पहला हो गया STH, दूसरा जस्ट इसका उल्टा कर देना, क्या कर दोगे? TSH कर दोगे, और इसी में आप क्या जोड़ दोगे? ACTH कर दोगे। ठीक है, ACTH। जैसे कि कोई DTH घर में लगाता है ना, DTH आजकल बहुत प्रकार के DTH आ गया, एयरटेल DTH आ गया। ठीक है, डिश TV DTH आ गया, आपका टाटा स्काई DTH आ गया, और कौन कौन से और भी DTH है। ठीक है, तो वही वाला TH, आगे बस S लग रहा है, एक बीच में S लग जा रहा है, और एक आगे AC लग जा रहा है। आजकल लोग AC बहुत यूज़ कर रहे हैं भाई, गर्मी में, है ना। ज़्यादा AC नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो शरीर में परेशानी भी बढ़ जाता है। आदमी का AC का लत ठीक नहीं है। ठीक है, तो वही AC से TH हो गया। आदमी तो DTH लगवा ही लग रहा है, इस महंगाई में AC भी लगवा रहा है। तो वही आपका STH हो गया, TSH हो गया, ACTH हो गया। तो STH कौन सा हार्मोन होता है? सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन होता है। TSH कौन सा होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। और ACTH क्या होता है? एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन होता है। ठीक है, इन सब के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं, इसको आगे देखा जाएगा।
हाय राम। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एसटीएच। एसटीएच हार्मोन का काम क्या होता है, पहले हम लोग देख लेते हैं एसटीएच। डीटीएच से एसटीएच, ठीक है। ये आपका होता है स्टिमुलेटिंग सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन होता है। ये क्या काम करता है, आपके बॉडी में बोन्स को कंट्रोल करता है, आपके शरीर में हड्डी का बढ़ना, हड्डी का घटना, ठीक है। अगर हड्डी बढ़ गया तो गायनेटिज्म नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। अगर हड्डी ज़रूरत से ज़्यादा विकसित हो जाती है मनुष्य के शरीर में तो उसको गायनेटिज्म नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ तो आप जानते होंगे। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है बोन्स, ठीक है। बोन्स के विकास को, बोन के एवोल्यूशन को, एवोल्यूशन ऑफ बोन्स, ठीक है। हमारे शरीर में कितना हड्डी बढ़ना चाहिए, कितने मतलब विकास होना चाहिए बोन्स का, वो ये आपका ये कंट्रोल करता है एसटीएच। अगर ये मनुष्य में ज़रूरत से ज़्यादा विकसित हो गया, बढ़ गया, तो उनको गायनेटिज्म नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। और अगर कम हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गया, तो बौनेपन की बीमारी आ जाती है। तो ये आपका आदमी का गायनेटिज्म का बीमारी मतलब ज़्यादा लंबा हो जाना और बौनेपन का बीमारी, ये कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, एसटीएच हार्मोन कंट्रोल करता है। और ये किस ग्लैंड से निकलती है, तो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है, क्योंकि ये आपका नाप तोल कर रहा है। जिस प्रकार से मनुष्य का मस्तिष्क ब्रेन नाप तोल के काम करता है, उसी प्रकार से ये भी नाप तोल के काम करता है। तो इसी से आप समझ जाइए कि ये नाप तोल वाला कहानी है भाई, ये नाप तोल वाले ख़ानदान से है। तो ये किस खानदान से है, ये नाप तोल वाले खानदान से। तो वो खानदान का नाम क्या है, वो खानदान का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। जहाँ बात नाप तोल की आ गई भाई, ये तो नाप तोल का खानदान का है, इसको नाप तोल वाले खानदान में फेंको, तो इसको पिट्यूटरी ग्लैंड में फेंक दो, ठीक है। दूसरा आपका हार्मोन आता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आयोडीन का खेल होता है। आयोडीन मतलब लोगों के घर में नमक रहता है, सादा नमक देखते हो ना, जिसके खाने में नमक कम पड़ जाए या जिसके शरीर में नमक की मात्रा, आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, तो वो आपके गले के नीचे देखिएगा एक थैले जैसा निकल जाता है, जिसको कौन सी बीमारी बोलते हैं, ग्वाइटर बीमारी कहते हैं या घेंगा रोग कहते हैं, ठीक है। घेंगा रोग कहते हैं इसे। तो ये आयोडीन ये भी नाप तोल का खेल कर दिया। जब ये नाप तोल का खेल कर दिया तो इसको भी साले को फेंको नाप तोल वाले खानदान में। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड में डाल दिया। ट्रिक के द्वारा याद करने का ये एक है, बहुत लोगों को याद नहीं होता है, तो हम इस प्रकार से याद करते हैं, क्योंकि हमारी जो मास्टर जो ग्लैंड होती है वो नाप तोल वाली काम करती है, मेजरमेंट की काम करती है। अगर हम अपने ब्रेन को ज़्यादा प्रेशर देंगे तो हमारा जो मस्तिष्क है वो एक दिन ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, ठीक है। बोलते हैं ना लोगों, बोलते अरे यार उसको तो ब्रेन हैमरेज हो गया। तो क्यों हुआ, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा भार उठा लिया ना। अगर मनुष्य का शरीर अपने हिसाब से लेवल लेकर के चले तो ना उसको कभी कोई बीमारी होगी और ना कभी उसको ब्रेन हैमरेज होगा और ना कुछ दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यही बात होता है नाप तोल की। तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को किस लेवल में रख दिया, नाप तोल वाले में रख दिया। तीसरा जो होता है हमारा ACTH होता है, एडिनोकॉर्टिकॉइड ट्रॉफिक हार्मोन। इसका क्या काम होता है, इसका ये काम होता है कि ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के साथ मिल करके बॉडी को नियंत्रित करता है, ठीक है। बॉडी के टेम्परेचर को, बॉडी के काम को या बॉडी के किसी भी भाग को कैसे क्या करना है, ये आपका ACTH काम करता है। ये किसके साथ जाके काम करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के साथ काम करता है, ठीक है। तो ये तीन जो हार्मोन होते हैं STH, TSH और ACTH, ये आपके कहाँ से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। बट एक चीज़ और है, ये जो आपका एक और हार्मोन होता है GTH, ठीक है। ये जो GTH है इसके साथ एक और हार्मोन निकलता है, वो होता है GTH, जिसको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है।
गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। इससे ऑलरेडी दो हार्मोन, 2 या 3, हाँ 2 हार्मोन, इससे ऑलरेडी 2 हार्मोन और प्रोड्यूस होती है। एक होती है आपकी LH, दूसरी होती है आपकी FSH। फिश लिखते हो ना, फिश FISH। किसी नर्सरी क्लास के बच्चे से पूछना बेटा फिश का क्या स्पेलिंग होता है, तो मैडम फिश का FISH होता है। तो उसी में से आई को हटा दो, बन गया FSH। ठीक है, दूसरा होता है आपका LH। तो FSH क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। FSH क्या होता है आपका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है, और इसी में एक और निकलता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये 2 हार्मोन होते हैं जो आपके किससे प्रोड्यूस होते हैं? ACTH से होते हैं, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन से होते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का आपका याद करने का फंडा है, इससे याद कर लीजिएगा। दूसरी बात, ये जो FSH जो होते हैं और जो LHS होता है, इनका काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन का काम होता है। ठीक है, FSH क्या करता है? रिप्रोडक्शन का काम करने में मदद करता है। और जो LH होता है, ये आपके कोशिकाओं में हार्मोन प्रोडक्शन का काम करती है। ठीक है, यही चीज़ होता है। ये क्या करती है? मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो ये 2 कहानी है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, दूसरा और देख लेते हैं। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरा ग्लैंड हमारा थायराइड ग्लैंड आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड देख लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक बार क्या करोगे? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? नाप तोल वाला काम करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहती है? स्फेनॉइड में रहती है। इसको एक बार और क्विकली रिवाइज करवा दूंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड में। तो थायराइड ग्लैंड से क्या होता है? ये चीज़ तो हम देखे थे, हमारा जो थायराइड ग्लैंड कहाँ रहता है? ठीक है, थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड हमारा कहाँ प्रेजेंट रहता है? ट्रैकिया और लैरिंग्स के बीच में। ट्रैकिया और लैरिंग्स के बीच में हमारा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। ट्रैकिया क्या रहता है आपका? लैरिंग्स जो रहती है वो आपकी वॉइस बॉक्स रहती है। ठीक है, और ट्रैकिया आपकी क्या रहती है? श्वास नली रहती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी नली रहती है। तो ट्रैकिया क्या रहती है? जहाँ से हम अपना सांस लेते हैं, और लैरिंग्स जो हमारी, जहाँ से हमारे आवाज़ निकलती है। ठीक है, वॉइस बॉक्स बोला जाता है ये कंठ को, ये आपकी वॉइस बॉक्स होती है। दूसरी बात कर लेते हैं, इसमें जो थायराइड हार्मोन है ये आपका क्या करता है? थायराइड हार्मोन ये यहीं पर रहता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड का वही होता है जो मैंने बताया था, ग्वाइटर का बीमारी। ठीक है, ग्वाइटर डिसीजेस हो जाती है, ग्वाइटर नामक डिसीजेस हो जाती है, जो कि आपके आयोडीन की कमी से होती है। ठीक है, किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से आपको ग्वाइटर नामक बीमारी पकड़ लेता है, जो कि हमारा थायरोक्सिन हार्मोन या थायरोक्सिन ग्लैंड्स के थ्रू होती है। दूसरी बात हम एक और यहाँ पे कर लेते हैं कि थायरोक्सिन के क्या कार्य रहते हैं, उसके वर्ग क्या रहते हैं। तो ये इसका वर्ग कुछ नहीं रहता। ये क्या करता है? थायरोक्सिन ग्लैंड क्या करता है? थायराइड या थायरोक्सिन ग्लैंड क्या करता है? हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, सांस लेने की दर को ये तीव्र कर देता है, जिससे कि हमारा जो हार्ट बीट रहता है वो भी एकाएक बढ़ जाता है। जब हमारी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी एकाएक, तो हमारी हार्ट बीट जो रहती है वो भी बढ़ जाती है। और उसके बाद ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के साथ मिलकर ये अपने बॉडी में वाटर बैलेंस्ड का काम करता है। ठीक है, थायरोक्सिन ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड देखा जाए तो एक ही रहता है। दोनों ही आयोडीन का वर्क करते हैं। मोस्टली दे प्रिफरेबली आयोडीन वर्क। ठीक है,
इसमें बस 2-3 बातें होती है थायरॉक्सिन ग्लैंड की, बस ये 2-3 बातें होती है। पहली बात ये होती है कि ये अगर ये हमारे शरीर में क्या करता है, रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन दर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो हमारी हार्ट बीट रहती है, जो हृदय स्पंदन रहती है, वो भी बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है तो ये जो थायरॉक्सिन ग्लैंड जो रहता है ये एड्रिनल ग्लैंड के साथ जा करके मिल करके ये हमारे पूरे बॉडी में वाटर बैलेंस करता है, मतलब पानी का संतुलन बनाए रखता है। तो ये काम होता है हमारे थायराइड ग्लैंड का, मतलब अवटु ग्रंथि का, ठीक है। और अगर इसकी कमी हुई, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर कमी होती है तो 2-3 प्रकार के बीमारी पकड़ते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में अगर इसका कमी हुई तो पहला आपका होता है, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हुई, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हुई तो पहला बीमारी आपको क्या पकड़ता है, क्रेटिनिज्म का पकड़ता है, मतलब जड़ मानवता। ये क्या होता है, अगर यह रोग बच्चे को होता है तो इसमें बच्चों की जो मानसिक और जो शारीरिक जो वृद्धि होती है वो वहीं रुक जाती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्रेटिनिज्म नामक बीमारी होती है। क्रेटिनिज्म मतलब मानव जड़त्व, क्या बोलते हैं, हाँ, जड़ मानवता, सॉरी आगे पीछे कर दी, जड़ मानवता, ठीक है। अगर इसकी कमी बच्चों में होती है, चाइल्ड में अगर इसकी कमी होती है तो इनका जो मेंटल एबिलिटी रहती है, मतलब बुद्धि क्षमता, मेंटल एबिलिटी और साथ में बॉडी इवोल्यूशन, मतलब शारीरिक विकास जो होता है, रुक जाता है। क्योंकि सबसे ज़रूरी हमारी बॉडी में आयोडीन की होती है, ठीक है। आदमी का बीपी लो क्यों होता है, आयोडीन की कमी की वजह से। नमक अगर कम हो गया तो चलो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अगर बच्चों और बूढ़ों में नमक की कमी हो जाती है तो उनका छट से ब्लड बीपी नीचे आ जाता है। तो वही चीज़ है। दूसरा बीमारी है आपका, दूसरा बीमारी होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होते हैं, अगर कम हो जाता है तो सबसे बड़ा परेशानी कि बीपी लो हो जाता है। कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर में नमक की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई तो हाइपोथायरॉयडिज्म नामक बीमारी पकड़ लेता है, ठीक है। तीसरा जो बीमारी है वो आपको ग्वाटर गेंगा पता तो है, जो हमारे ट्रैकिया और लैरिंग्स के बीचों बीच जो गला रहता है ना, इसके नीचे जो कंठ रहते हैं वहीं पे एक थैला जैसा निकल जाता है, तो वही चीज़ होता है आपका ग्वाटर। तीसरा होता है आपका ग्वाटर की बीमारी, ठीक है, वही आयोडीन। तो इसमें क्या होता है, अगर भोजन में अगर आपके खाने में नमक की कमी हो जाती है तो उसमें ग्वाटर नामक मतलब घेंगा नामक रोग हो जाता है। इसे ही थायराइड ग्लैंड के आकार की वजह से वृद्धि आपकी रुक जाती है। यही चीज़ है और कुछ नहीं है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं, अगर आयोडीन की कमी की वजह से ये हो गया। अगर आयोडीन अगर ज़्यादा हो जाता है, एक तो आपके आयोडीन की कमी की वजह से क्रेटिनिज्म हुआ, ठीक है, हाइपोथैलेमिसिया हुआ, ग्वाइटर हुआ, और तीसरा आपका क्या हुआ, चौथा आपका क्या हुआ, वही हाइपोथैलेमिडिज्म, ठीक है, ग्वाइटर और क्रेटिनिज्म नामक ये 3-4 बीमारी हुई, ठीक है। अब तीसरा जो देख लेते हैं, अगर इसका ज़्यादा ज़रूरत हुआ, ज़्यादा हुआ, आयोडीन अगर ज़्यादा हो गई तो टॉक्सिक ग्वाटर हो जाती है और एपिथेलमिया नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा हुआ तो आपके टॉक्सिक ग्वाटर, ठीक है, टॉक्सिक ग्वाटर मतलब ये आपके हृदय की गति को तेज़ कर देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, ठीक है। ज़्यादा हुआ तो एक्सेस अमाउंट ऑफ
एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन, ठीक है, अगर आयोडीन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा, तो क्या बीमारी होती है? पहला टॉक्सिक ग्वाटर। इसमें क्या होता है, अगर आयोडीन की मात्रा बढ़ा तो इसमें आपकी बीपी भी बढ़ जाएगी। दूसरा आपका बीमारी क्या होता है? दूसरा बीमारी होता है हमारा एक्सोप्थेल्मिया। एक्सोप्थेल्मिया में क्या होता है, इसमें आपकी जो आँख जो होती है एक्सोप्थेल्मिया, दूसरी होती है एक्सोप्थेलेमिया। इसमें क्या होती है, जो हमारी जो आँख होती है वो फूल कर नेत्र कोट से बाहर निकल आती है। कई लोग बोलते नहीं ये भाई तेरा मेढक जैसे आँख है, तो वही कहानी है। ये एक पिक्चर है, वो एक हलचल पिक्चर थी, उसी में वो बोलता नहीं था क्या नाम है जो भी, जिसमें करीना कपूर हीरोइन थी, तो उसी में एक था, नहीं क्या नाम है उस हीरो का नाम अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, तो उसमें बोलते नहीं थे मेढक जैसे आँखें, वही वाला कहानी है। इस ट्रिक से उसको याद कर लेना, ठीक है। तो वही होती है आपकी एक्सोप्थेलेमिया, ठीक है। तीसरी बात हम लोग देख लेते हैं आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, परावटु ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है? परावटु ग्रंथि, ठीक है। परावटु ग्रंथि क्या होती है? परावटु ग्रंथि में क्या होता है, ये क्या करती है, ये आपके थायरॉयड ग्लैंड के ठीक पीछे वाले भाग में होती है। जैसे आपका थायरॉयड ग्लैंड यहाँ सामने रहता है ना, वो उसके जस्ट पीछे रहती है, और इससे 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। इससे कितने हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। पहला तो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन, दूसरा आपका कैल्सिटोनिन, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन और दूसरा कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये 2 हार्मोन जो होते हैं वो आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलते हैं। और पैराथायरॉयड ग्लैंड वो तो मैंने आपको बताया था, ये हार्मोन आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलती है। और जो कैल्सिटोनिन होती है, अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो ये जो ग्लैंड है वो आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा को वो कर देता है, पूर्ति कर देता है। तो यही काम होता है कैल्सिटोनिन का। अब नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग देख लेते हैं, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन और उसके कार्य क्या होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये 2 चीज़ें होती है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये जो 2 हार्मोन्स हैं ये आपके एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन हो गया। अब हम देख लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड से क्या होता है, 2 हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। इस एड्रिनल ग्लैंड से भी क्या होता है, आपके 2 हार्मोन्स निकलते हैं। पहला तो आपका होता है, ये जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी कॉर्टेक्स, दूसरी होती है आपकी मेड्यूला, ठीक है। एक होती है आपकी कॉर्टेक्स, दूसरी होती है मेडुला। ये एड्रिनल ग्लैंड के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, मतलब ये उसके भाग होते हैं। अब इस कॉर्टेक्स से 2-3 हार्मोन्स निकलते हैं और मेडुला से 2-3 हार्मोन्स निकलते हैं। तो कॉर्टेक्स क्या होता है, एडिसन डिसीजेस क्या होता है, आपका कॉर्टेक्स में ही आता है। इसमें क्या होता है, अगर देखा जाए तो कॉर्टेक्स क्या होती है, एक प्रकार की हार्मोन्स होती है। अगर ये हमारे शरीर में प्रेजेंट नहीं रहा तो आदमी 1 से 2 हफ्ते से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। तो ये जो कॉर्टेक्स हार्मोन जो है, इसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, एक होती है कैल्सिटोनिन, दूसरा होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। एक होता है कैल्सिटोनिन और दूसरा होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है
तो ये जो कॉर्टेक्स होता है, ये जो कॉर्टेक्स होता है जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, ये इसकी कमी को कुछ समय के लिए पूरा कर देता है। और दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड को भी एड्रिनल ग्लैंड इसकी जो है आपूर्ति पूरा कर देता है। दूसरी बात कर लेते हैं, और जो ये सेक्स हार्मोन होता है, ये जो सेक्स हार्मोन होता है ये भी आपके एड्रिनल ग्लैंड से ही स्रावित होती है। दूसरी बात कर लेते हैं हम मेडुला की। तो मेडुला की काम क्या करता है, ये एपिडर्मिस का काम करता है। ठीक है, मेडुला जो ग्लैंड होती है ये आपकी एपिडर्मल होती है। मेडुला जो होती है वो आपकी एपिडर्मल मतलब स्किन का काम करती है, बाहरी चीज़ों का काम करती है, जैसे चमड़ी हो जाना, ठीक है, आँख, नाक, कान, ये सब चीज़ें आपके मेडुला का काम होता है। पहला तो उसमें सबसे चीज़ें निकलती है आपकी एपिडर्मिस, जो कि बाहरी त्वचा रहती है, ये बाहरी त्वचा, ठीक है, स्किन। दूसरा आपका होता है, जो दूसरा आपका जो प्रोड्यूस होता है वो होता है आपका गोनेड्स ग्लैंड। ठीक है, ये अब दूसरा जो होता है ये आपका गोनेड्स ग्लैंड। इसमें आपका क्या निकलता है, एक तो निकलता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो मेल्स में होती है, और दूसरी होती है एस्ट्रोजन जो आपकी फीमेल में होती है। ठीक है, ये दो वर्क है, देख लीजिएगा। और जो लास्ट और आखिरी आता है वो होता है आपका तीसरा टेस्टिस। ये किसका काम करती है, रिप्रोडक्शन का काम करती है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों मतलब स्टूडेंट ये क्लास यहीं पे ओवर होता है। आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो आपके नाप तोल वाला काम करती है। तो नाप तोल में आपका क्या आता है, आदमी जब घर में DTH लगवाता है या आदमी अपने घर में जब AC लगवाता है तो नाप तोल करके ये देखता है कि उसके खर्चे में, उसके बजट में वो चीज़ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो वही काम हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड रहती है वही काम हमारी करती है। एड्रिनल ग्लैंड नाप तोल की, मेजरमेंट की करती है, इसीलिए उसको मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहा जाता है। तो जितने भी नाप तोल वाली कार्य जो होती है उसको आप वो जो जितने भी नाप तोल वाली हार्मोन्स होती है, जो मेन हार्मोन्स होती है वो आपकी एड्रिनल ग्लैंड में आ जाती है। जैसे कि TSH हो गया, STH हो गया, ACTH हो गया। और जो ACTH से जो दो हार्मोन निकलते हैं FSH और LH, वो आपका ACTH से निकल गया। फिर उसके बाद LTH भी करके निकलता है, और LTH के बाद आपका ADH भी निकलता है। ठीक है, एंटी डायूरेक्टिन हार्मोन। ठीक है, एक चीज़ और आता है आपके गोनेड्स में, एक हार्मोन्स और आते हैं, उसको भी देख लेते हैं। गोनेड्स में पहला आता है आपका ओवरी, जिसमें ओविडक्ट होता है, अंडाशय या अंडाणु। ठीक है, दूसरा आता है आपका रिलैक्सिन, दूसरा आता है आपका, इसी में आता है रिलैक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है, ये आपका क्या करता है, डिलीवरी में काम आता है, डिलीवरी प्रोसेस करवाता है ये। ठीक है, तो यही चीज़, ये दो चीज़ और छूट गई थी, तो ये भी आपके गोनेड्स में आते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसी तरह से आप इसको याद करिए, और इस क्लास को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। पर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और इसी तरह से आपके एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स में कुछ समय तक ऐसे ही चलेंगे। फिर जैसे ही मैं अपने फ्लोटेशन में आ जाऊँगी, धीरे धीरे मुँह में छाला भी हो गया है, बोलने में दिक्कत जा रहा है, इसलिए कल गलती से मैंने फंग की जगह बर्जेलियस बोल दिया था, तो बहुत तकलीफ़ हो रहा है छाला होने की वजह से। तो प्लीज़ आप इसको माइंड मत करिएगा, और अगर कुछ गलती होती है तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैं भी उतनी मतलब होशियार नहीं हूँ, पढ़ा सकती हूँ पर मैं अपने आप को ज़्यादा
ज्ञानी नहीं समझती। इसीलिए आप लोग अभी इसीलिए आए हैं पहली बार, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।